नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास वैशाली की नगर वधू का 48वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। जीतते जीतते मागध हार जाता है। ऐन वक्त पर सोमप्रभ युद्ध समाप्ति की घोषणा कर देते हैं और आर्यभद्रिक हताश हो जाते हैं। इधर बिंबसार अम्बपाली के आवास पर जमे हुए हैं। अम्बपाली उनसे कहती है कि सोमप्रभ ने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी है और अब लिच्छवी अम्बपाली के आवास पर आक्रमण कर रहे हैं। अम्बपाली बिंबसार को यह भी बताती है कि सेनापति उदाई मारे गए। बिंबसार क्रोध से यह प्रण लेता है कि जब तक वो सोमप्रभ का सिरछेद न कर देगा चैन से नहीं बैठेगा। अम्बपाली को यह भय हो जाते हैं कि आज या तो सोमप्रभ या सम्राट दोनों में से एक की मृत्यु निश्चित है। वह सिंहनाद से अनुरोध करती है कि वो कुछ करे, क्योंकि वही इस प्रलय को रोक सकता है। बिंबसार और सोमप्रभ में भयंकर द्वंद्व युद्ध छिड़ जाता है। सोमप्रभ बिंबसार को मारने ही वाला होता है कि तभी अम्बपाली वहां आ जाती है और सोमप्रभ के चरणों से लिपटकर रोते रोते सम्राट के प्राणों की भीख मांगती है। वो कहती है कि वो उसे प्राणदान दे दे, इसके बाद वो कभी भी सम्राट से नहीं मिलेगी, कभी उन्हें स्मरण नहीं करेगी। सोमप्रभ को अम्बपाली पर दया आ जाता है और वो सम्राट को न मारकर उन्हें बंदी बना लेता है। आर्यभद्रिक ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। आर्यभद्रिक सेनापति सिंह से अनुरोध करते हैं कि उन्हें अमात्य वर्षकार की संधि वार्ता में आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात वर्षकार को उन्हें सौंप दिया जाए तथा मगध सैन्य के बंदिक सैनिकों को उनके घर लौटने दिया जाए। सिंह ये सारी बातें मान लेते हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अध्याय दृगस्पर्श। पाटिल ग्राम पहुंचकर सेनापति सिंह ने वहां का निरीक्षण किया। बस्ती के अधिकांश घर सूने पड़े थे। बहुत से आग से जलकर ढह गए थे। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के ध्वंस ही रह गए थे। राजमार्ग कूड़ा करकट और गंदगी से भरे हुए थे। खेत उजाड़ और सूखे पड़े थे। गंगा का कूल जहां पर घाट था वहां बड़ा भारी गड्ढा हो गया था और वह दलदल से भरा हुआ था। उसमें बहुत से हाथी पूरे धंस गए थे, बहुत मर चुके थे, बहुत निरुपाय अपनी सूंडें हिला रहे थे। मागधों ने अपने घायलों का भी कुछ प्रबंध नहीं किया था। मागध स्कंदवार सर्वथा नष्ट भ्रष्ट हो गया था। मागधों से छीने गए शस्त्रों तथा सामग्री से भरी नावें अंधाधुंध उल्काचेल की ओर जा रही थी। काप्यक गांधार ने 2 दिन में बहुत व्यवस्था कर ली थी। सिंह के पहुंचने पर उसने कहा, अम्बपाली से कोई वस्तु नहीं छीनी गई है, न नागरिकों को ही कोई असुविधा हुई है। सिंह ने आहतों से भरे युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण किया। धूप और गर्मी से उनके घाव सड़ गए थे और उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही थी। उन्होंने काप्यक गांधार से कहा, मित्र, घायल मागधों की भी हमें सेवा करनी चाहिए। उन्होंने तुरंत ताड़पत्र पर एक आदेश आचार्य अग्निवेश के नाम वेग से चलने वाली नाव पर उल्काचेल भेज दिया। उसमें कुछ वैद्य और औपचारिक तथा शुश्रूषा सामग्री की मांग की गई थी। चर को भेजकर सिंह ने कहा, मित्र काप्यक, कुछ खाली घरों को स्वच्छ करके आहत भट्टों को वहां ले जाओ, तब तक आचार्य अग्निवेश अपना सेवा दल भेज देंगे। लिच्छवी सेनापति के करुण व्यवहार और अभयदान से आशान्वित होकर बहुत से ग्रामवासी जो वन में जा छिपे थे पीछे लौट आए। उनमें से जो उपस्थित हो सके उन ग्राम जट्टकों को बुलाकर सिंह ने एक घोषणा द्वारा उन्हें अभय किया और मागध आहतों की सेवा में सहयोग मांगा। जट्टकों ने प्रसन्नता से सहयोग दिया। सब व्यवस्था कर सिंह ने काप्यक गांधार को उल्काचेल का भार सौंप कर कहा, मित्र, वहां झुंड के झुंड बंदी आ रहे हैं। उन्हें छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर देश के भीतरी भागों में भेजते जाओ और अपनी सैन्य को व्यवस्थित रूप से पीछे हटाओ तथा यहाँ की सब सूचनाएं अब तुम ही देखो। मैं संधि उद्वाहिका में जाऊंगा, मेरा अश्व मंगा दो। इतना कहकर सिंह ने बैठकर कुछ आदेश लिखे और उन्हें काप्यक को दिया। फिर उसे आलिंगन कर वैशाली के राजपथ पर अश्व छोड़ दिया। अध्याय विराम संधि। आज वैशाली के संस्थागार में फिर उत्तेजना फैली है। महासमर्थ मागध सैन्य चमत्कारिक रूप से पराजित हुई थी। लिच्छवियों के मुंह यद्यपि उदास थे और हृदय उत्साह रहित थे तथा वह उमंग और तेज उनमें न था, फिर भी आज की इस कार्यवाही में एक प्रकार की उत्तेजना का यथेष्ट आभास था। 36 संघ राज्यों के राज प्रमुख, अष्टकुल के संपूर्ण राज प्रतिनिधि इस विराम संधि उद्वाहिका में योग दे रहे थे।
गणपति सुनंद और लिच्छवी महाबलाधिकृत सुमन अति गंभीर थे। प्रमुख सेना नायक भी सब उपस्थित थे। जब सेनापति सिंह ने संस्थागार में प्रवेश किया तब चारों ओर हर्षनाद उठ खड़ा हुआ। महाबलाधिकृत सुमन ने सिंह का अभिवादन करते हुए उद्वाहिका का प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, भंतेगण, आज हमें सौभाग्य ने विजय दी है। अब शत्रु संधि चाहता है। आज का विचारणीय विषय यह है कि किन नियमों पर संधि की जाए। मल्लकोल राज प्रमुख ने उदाग्र होकर कहा, संधि नहीं भंते सेनापति, हम मगध साम्राज्य को समाप्त किया चाहते हैं। वह सदैव का हमारे गण संघों के मार्ग का शूल है। हमारा प्रस्ताव है कि सुअवसर से लाभ उठाया जाए और मुख्य मगध, अंग दक्षिण, अंग उत्तर सबको वज्जी संघ शासन में मिला लिया जाए, अथवा वहां हमें एक स्वतंत्र गणराज्य स्थापित कर देना चाहिए। किंतु आयुष्मान, मगध और अंग में वज्जियों के अष्टकुल नहीं हैं, न ही वहां मल्ल, कोलिय और काशी हैं। हम उन पर उसी प्रकार शासन कर सकते हैं जैसे वज्जी में अलिच्छवियों पर किया करते हैं। गणपति सुनंद ने कहा, भंतेगण सुने, आयुष्मान मगध में एक स्वतंत्र गणतंत्र स्थापित करना चाहता है। गण शासन का मूल मंत्र गण स्वातंत्र नहीं, यह शासन नहीं, व्यवस्था है जिसका दायित्व प्रत्येक सदस्य पर है। वास्तविक अर्थों में गणतंत्र में राजा भी नहीं है और प्रजा भी नहीं है। गण का संपूर्ण स्वामी गण है और गण परिषद उसका प्रतिनिधि। हमारे अष्टकुल के वज्जीगण में दास भी हैं, लिच्छवी भी हैं, अलिच्छवी भी हैं, आगंतुक भी हैं। यद्यपि इन सब के लिए हमारा शासन उदार है, फिर भी इन अलिच्छवी जनों के पास हमारे शासन निर्णय पर प्रभाव डालने का कोई साधन नहीं है। वे केवल अनुशासित हैं। यह हमारे वज्जी गणतंत्र में एक दोष है जिसे हम दूर नहीं कर सकते, न उन्हें लिच्छवी ही बना सकते हैं। उसमें कोट्याधिपति क्षेत्रीय हैं जिनका वाणिज्य सुदूर यवद्वीप, स्वर्णद्वीप और पश्चिम के ताम्रपर्णी, मिस्र और तुर्क तक फैला है। हमारे गण की यह राजलक्ष्मी है। इसी प्रकार कर्मांत शिल्पी और ग्राम जेटक हैं। क्या हम उनके बिना रह सकते हैं? ये सब अलिच्छवी हैं और ये सभी वज्जी गणतंत्र अनुशासित हैं। बहुधा हमें इन अलिच्छवियों द्वारा असुविधाएं उठानी पड़ती हैं। अब यदि हम अंग और मगध साम्राज्य को वज्जी शासन में मिलाते हैं तो ये हमारी कठिनाई असाधारण ही हो जाएगी और हमारी गण प्रणाली असफल हो जाएगी। यदि आप किसी लिच्छवी जन को वहां का शासक बनाकर भेजेंगे तो वह प्रजा के लिए और प्रजा उसके लिए पराई होगी, और यदि कोई अलिच्छवी जन वहां का शासक बन जाएगा तो फिर दूसरा मगध साम्राज्य तैयार समझना होगा। वह जब प्रभुता और साधन संपन्न हो जाएगा तो हम उसे सहज ही नहीं हटा सकेंगे। परंतु भंते, हम इन आए दिन के आक्रमणों को भी तो नहीं सह सकते, एक मल्ल राजपुरुष ने कहा। भंते राज प्रमुख, इससे भी गंभीर बात और है। यदि एक बार भी मगध सम्राट जीत जाएगा तो वह निस्संदेह हमारे गणराज्य को नष्ट कर देगा और हमारे गण ही की अलिच्छवी प्रजा समान अधिकार मांगेगी। इसका अभिप्राय स्पष्ट है कि दोनों अधिकार च्युत होंगे और गण स्थान पर साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। यही सत्य है भंते सेनापति, अर्थात हमारी विजय से उनकी कुछ हानि नहीं और उनकी एक ही विजय हमें समाप्त कर सकती है। यही तथ्य है भंते राज प्रमुख। तब तो फिर इस पाप की जड़ को उन्मूलित कर देना ही आवश्यक है। किंतु कैसे? हमें कम से कम एक लिच्छवी को बिंबसार अंग मगध का अधिपति बनाना होगा, जो इस श्रोणिक बिंबसार से अधिक भयंकर होगा। उससे गण लड़ भी तो न सकेगा। क्यों ना अंग मगध को उनकी स्वतंत्रता फिर से दे दी जाए? यह ठीक नहीं है, पर प्रजा इसे स्वीकार कैसे करेगी? इसका दायित्व किस पर होगा? क्या आप समझते हैं कि मगध गण और आंग गण स्थापित होना सहज है? हानि क्या है? पश्चिम में भी तो बहुत गण हैं। क्यों ना हम प्राची में गण संख्या बनाएं? इससे कभी कभी युद्ध भले ही हो, पर उसे गण नाश का भय नहीं रहेगा। परंतु आयुष्मान, यह संभव नहीं है। हम अंग मगध की प्रजा को स्वतंत्रता नहीं दे सकते। अंगराज और मगध राज की स्थापना तो सहज है, पर आंग गण और मागध गण की नहीं। क्यों भंते गणपति? इसलिए आयुष्मान की इसके लिए एक रक्त और एक श्रेणी चाहिए, जहां एकता का भाव हो। मगध में अब ऐसा नहीं है। यद्यपि पहले मगध एक रक्त थे, परंतु अब वह इतने दिन साम्राज्यवादी रहकर राष्ट्र बन गया है। अब मागध एक जाति नहीं रही।
अब तो वहां के ब्राह्मण, क्षत्रिय, आर्य भी अपने आप को मागध कहते हैं। मागध का अर्थ है मागध साम्राज्य का विषय। मागध में ब्राह्मण क्षत्रिय ही नहीं, मागध शिल्पी, मागध चांडाल भी हैं। ये सब असम वर्ग हैं। इनकी अपनी श्रेणियां हैं। ये कभी एक नहीं हो सकते। वह श्रेणियों की खिचड़ी है। वहां गणतंत्र नहीं चल सकेगा। ऐसा है तब तो नहीं चल सकता। अब सिंह सेनापति ने कहा, भद्र राज प्रमुख गण, मैं इस बात पर विचार करता हूं कि मनुष्य शरीर की भांति राजवंश का भी काल है। राजवंशों का तारुण्य अधिक भयानक होता है, वृद्धावस्था उतनी नहीं। 3-4 ही पीढ़ियों में राजवंश का तारुण्य जाता रहता है, फिर उसका वार्धक्य आता है, तब कोई नया राजवंश तारुण्य लेकर आता है। बनते शिशुनाग राजवंश का भी यह वार्धक्य है, इसलिए इसे हम समाप्त कर देते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि कोई तरुण राजवंश अपनी संपूर्ण सामर्थ्य लेकर हमारे सामने आ जाएगा। भंतेगण, हमें भेड़िए की मांद छोड़कर सिंह की माद में नहीं धंसना चाहिए। फिर एक बात और है भंते, मागध राज्य को परास्त करना और उसे उन्मूल करना एक सहज बात नहीं है। फिर भी हम परास्त कर चुके, हमारी प्रतिष्ठा बच गई, परंतु इससे हमारी संपूर्ण सामर्थ्य व्यय हो गई। इस युद्ध में 10 दिनों में हमारे गण ने 11 लाख प्राणों की आहुति दी है। धन, जन और सामर्थ्य की इच्छा की पूर्ति हमारा गण आधी शताब्दी तक भी कर सकेगा या नहीं कहा जा सकता। हमारी सेनाएं राजगृह के आधे दूर तक के राजमार्ग और गंगा तट पर फैली हुई हैं। हमने मगध सेना का संपूर्ण आयोजन अधिकृत कर लिया है, परंतु भंतेगण, गंगा तट से आगे मागधों के प्रबल और अजेय मोर्चे और सैनिक दुर्ग हैं। राजधानी राजगृह भी अत्यंत सुरक्षित है। नालंदा अम्बालिष्टिका की 2 योजन की भूमि पर शत्रु की बहुत सारी सेनाएं अभी भी अक्षुण्ण हैं। इन सबको विजय करने के लिए हमें और 11 लाख प्राणों की आहुति देनी होगी। क्या गण इसके लिए तैयार है? और फिर एक बात और है। वो क्या? हमें राजगृह का दुर्गम दुर्ग भी जय करना होगा। बिना ऐसा किए मगध का पतन नहीं हो सकता। परंतु भंतेगण, आप भली भांति जानते हैं कि राजगृह का दुर्ग संपूर्ण जम्बू द्वीप में दुर्भेय है। उसके सैनिक महत्व को मैं जानता हूं। यह उसका मानचित्र उपस्थित है। यदि गंगा तट की राजगृह की भूमि जय करने में हमें महीनों लगेंगे, तो राजगृह को जय करने में वर्षों लगेंगे। यह अभूतपूर्व नैसर्गिक दुर्ग व्यवहार, विपुल, पांडव आदि दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं से आवेष्टित और सुरक्षित है। इन पहाड़ों के ऊपर बहुत मोटी शिलाओं के प्राकार, विशाल पत्थरों की चुनी हुई प्राचीर इस छोर से उस छोर तक मीलों दूर तक फैली हुई हैं। केवल दक्षिण ओर एक संकरी गली है जिससे होकर दुर्ग में जाया जा सकता है। इन प्राचीरों में सुरक्षित बैठकर एक एक धनुर्धर 100 लिच्छवियों को अनायास ही मार सकता है। इस गिरे दुर्ग में सुमागध सरोवर है, जिसके कारण दुर्ग घेरने पर भी वर्षों तक अन्न जल की कमी बिंबसार को नहीं रहेगी। फिर 5 पर्वतों पर खिंची दैत्याकार प्राचीरों को भंग करने का हमारे पास कोई साधन भी नहीं है। भंते, इस परिस्थिति में यदि हम युद्ध आगे बढ़ाते हैं तो हमारी अपार जनहानि होगी। इतने जन अब हमारे अष्टकुल में नहीं है, न हमारे 36 गणराज्यों में ही हैं। यदि 3 पीढ़ियों तक अष्टकुल गणराज्य की प्रत्येक स्त्री 20-20 पुत्र उत्पन्न करे तो ही यह हो सकता है। सो भंतेगण, यदि हमने राजगृह जय करने का साहस किया है तो सफलता तो संदिग्ध है ही, अपार धन जन हानि भी निश्चित है। गणपति सुनंद ने कहा, तो भंतेगण, आपने आयुष्मान सिंह का अभिप्राय सुना। पहले हम अपनी स्थिति सुदृढ़ रखना चाहेंगे, इसलिए अब प्रश्न यह है कि शत्रु से संधि की जाए या नहीं। ऐसी दशा में संधि सर्वोत्तम है, विशेषकर जबकि शत्रु अपने हाथ में है तथा संधि के नियम भी हमारे ही रहेंगे। सबने एक मत होकर कहा, तो संधि की 3 बातों पर विचार करना है। एक यह कि शत्रु का सैनिक बल इतना दुर्बल कर दिया जाए कि वो चिरकाल तक हमारे विरुद्ध शस्त्र न उठा सकें। सदा के लिए क्यों नहीं? राज प्रमुख ने कहा, यह तो देवताओं के लिए भी शक्य नहीं है आयुष्मान। दूसरे, शत्रु यथेष्ट युद्ध क्षति दें। तीसरे, सुदूर पूर्वी तट हमारे वाणिज्य के लिए उन्मुक्त रहे। छंद लेने पर प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ। संधि की सब शर्तों पर विचार करने, हस्ताक्षर करने तथा शत्रु से आवश्यक मामले तय करने का अधिकार सिंह को दिया गया। यथा समय संधि हो गई।
वज्जी भूमि में इसके लिए सर्वत्र गण नक्षत्र मनाया गया। वैशाली के खंडहर ध्वजाओं से सजाए गए। भग्न द्वारों पर जल पूरित मंगल कलश रखे गए। रात को टूटी और सुनी अटारियों में दीप मालिका हुई। वैशाली के इस दिग्ध समारोह में भाग नहीं लिया तो अम्बपाली ने। उनका प्रसाद सजाया नहीं गया, उस पर तोरण पताकाएं नहीं फहराई गईं और दीप मालिका भी नहीं की गई, अपितु सप्तभूमि प्रसाद का सिंह द्वार और समस्त प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए। समस्त आलोक दीप बुझा दिए गए। उस आनंद और विजयोत्सव में राग रंग के बीच देवी अम्बपाली और उसका विश्व विशुद्ध प्रसाद जैसे चिर निद्रा में सो गया, युगों युगों के लिए। अध्याय अश्रु संपदा। मध्य रात्रि थी। एक भी तारा आकाश मंडल में नहीं दिख रहा था। काले बादलों ने उस अंधेरी रात को और भी अंधेरी बना दिया था। बीच बीच में कभी बूंदाबांदी हो जाती थी। हवा बंद थी। वातावरण में एक उदासी, बेचैनी और उमस भरी हुई थी। दूर तक फैले हुए युद्ध क्षेत्र में सहस्रों चिताएं जल रही थीं। उनमें युद्ध में निहित सैनिकों के शव जल रहे थे। चर्बी के जलने से चट चट शब्द हो रहे थे। कोई चिता फट पड़ती थी। उसकी लाल लाल अग्निशिखा पर नीली पीली लौ एक विभत्स भावना मन में उदय कर रही थी। सैनिक शव ढो ढोकर महाचिता में डाल रहे थे। बड़े बड़े वीर योद्धा जो अपनी हुंकृति से भूतल को कंपित करते थे, छिन्न मस्तक छिन्न बाहु भूमि पर धूल दूषित पड़े हुए थे। राजा और रंक में यहाँ अंतर न था। अनेक छत्रधारियों के स्वर्ण मुकुट इधर उधर लुढ़क रहे थे। कोई कोई घायल योद्धा मृत्यु विभीषिका से त्रस्त होकर रुदन कर बैठता था। कोई चित्कार करके पानी और सहायता मांग रहा था। वायु में चिरायंद भरी हुई थी। जलती हुई चिताओं की कांपती हुई लाल आभा के मृतकों को ढोते हुए सैनिक उस काली काल रात्रि में काले काले प्रेत से भासित हो रहे थे। संपूर्ण दृश्य ऐसा था जिसे देखकर बड़े बड़े वीरों का धैर्य च्युत हो सकता था। मागध सेनापति सोमप्रभ एक महाशाल्मली वृक्ष के नीचे तने से ढासना लगाए हुए ध्यान मुद्रा में महाविनाश देख रहे थे। गहन चिंता से उनके माथे पर रेखाएं पड़ गई थीं। उनके बाल रूखे, धूल भरे और बिखरे हुए थे। मुंह सूख रहा था और होठ संपुटित थे। बीच बीच में उल्लू और सियार बोल उठते थे। उनकी डरावनी शब्द ध्वनि बहुधा उन्हें चौंका देती थी। क्षण भर को विचलित होकर वे फिर गहरी ध्यान मुद्रा में डूब जाते। कभी उनके कल्पना संसार में भूतकालीन समूचा जीवन विद्युत प्रवाह की भांति घूम जाता था। कभी तक्षशिला के उत्साहवर्धक और आनंद तथा ओजपूर्ण छात्रावस्था के चित्र घूम जाते थे। कभी चंपा की राजबाला का कुंदेंदु धवल अश्रुपूरित मुख और कभी देवी अम्बपाली का वह अपार्थिव नृत्य। कभी सम्राट की भूलुंदित आर्य मूर्ति और कभी अम्बपाली का आर्य चित्कार। अंततः उनका निस्सार निसंग जीवन उस रात्रि से भी अधिक विभत्स, भयानक और अंधकारमय भविष्य। इसी समय निकट पद ध्वनि सुनकर उन्होंने किसी वन पशु की आशंका से खड़ग पर हाथ रखा, परंतु देखा एक मनुष्य छाया उनकी ओर आ रही है। छाया के निकट आने पर उन्होंने भरे स्वर में पुकारा, कौन है? एक स्त्री मूर्ति आकर उनके निकट खड़ी हो गई। जलते हुए निकट के चिता के लाल पीले प्रकाश में सोमप्रभ ने देखा और पहचानने में कुछ देर लगी। पहचान कर वे ससंभ्रम खड़े हो गए। उनके मुंह से जैसे अपने आप ही निकल गया, आप? मैं ही हूं सोमप्रभ। सोम स्तंभित जड़वत अवाक खड़े रह गए। आगंतुका ने और भी निकट आकर कहा, तुझे इस अवस्था में इस स्थान पर देखने के लिए ही भद्र इतना कठोर जीवन व्यतीत करती हुई मैं अब तक जीवित रही। आज मेरे दुर्भाग्यपूर्ण जीवन की 16 कला पूर्ण फल गई। मेरा नारी होना, मां होना, सब कुछ सार्थक हो गया। सोम ने चिता के कांपते पीले प्रकाश में आंख उठाकर शोक संतप्त दग्धा स्त्री के मुंह की ओर देखा, जिस पर वेदनाओं के इतिहास की गहरी अनगिनत रेखाएं खुदी हुई थीं। सोम का मस्तक झुकने लगा और एक क्षण बाद ही वह उस मूर्ति के चरणों पर लौट गए। आगंतुका ने धीरे से बैठकर सोम का सिर उठाकर अपनी गोद में रखा। बहुत देर तक सोमप्रभ उस गोद में फफक फफक कर अबोध शिशु की भांति रोते रहे और वह महिमामयी महिला भी अपने आंसुओं से सोमप्रभ के धूल धूर्षित सिर को सिंचन करती रही। बहुत देर बाद सोमप्रभ ने सिर उठाकर कहा, माँ, इस समय यहाँ पर क्यों आई?
मेरे पुत्र, तुझ निसंग के साथ रुदन किए हुए बहुत दिन व्यतीत हुए। जब जीवन के प्रभात ही में शोक और दुर्भाग्य की कालिमा ने मुझे ग्रासा था, तब रोई थी, सब आंसू खर्च कर दिए थे। फिर इन 40 वर्षों में एक बार भी रो नहीं पाई भद्र। बहुत बहुत यत्न किए, पर एक भी आंसू नहीं निकला। सो आज 40 वर्ष बाद पुत्र, तुझे छाती से लगाकर इस महाश्मशान में रोने की साध ही लेकर आई हूं। लोकपाल दिक्पाल देखें अब, यह एक माँ अपने एकमात्र पुत्र को 40 वर्षों से महाकृपण की भांति संचित अपने विदग्ध आंसुओं की निधि से संपन्न करने, आप्यायित करने, पुत्र पर अपने आंसुओं से भीगे हुए सौभाग्य की वर्षा करने आई है। सोम बहुत देर तक उनकी गोद में सिर झुकाए पड़े रहे। फिर उन्होंने सिर उठाकर कहा, चलो माँ, पुष्करणी के उस पार अपनी कुटिया में मुझ परित्यक्त को ले चलो, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ। मेरे पुत्र, अभी एक गुरुतर कार्य शेष है, वो हो जाए तो पीछे और कुछ। वो क्या माँ? तेरे पिता की मुक्ति। मेरे पिता कहाँ है वे माँ? बंदी हैं। किसने उन्हें बंदी किया है? मैं अभी उसका सिर छेद कर दूंगा। उन्होंने अत्यंत हिंसक भाव से खड़ग उठाया। तूने ही पुत्र, उन्हें मुक्त कर दे। सोम आश्चर्य से आंखें फाड़कर आर्या मातंगी को देखने लगे। भय, आशंका और उद्वेग से जैसे उनके प्राण निकलने लगे। बड़ी कठिनाई से उनके मुंह से टूटे फूटे शब्द निकले। क्या सम्राट? हाँ पुत्र, अब अधिक मेरी लाज को मत उघाड़। सोम चित्कार कर मूर्छित हो गए। बहुत देर तक आर्या मातंगी मूर्छित पुत्र को गोद में लिए पड़ी रहीं। उन्होंने पुत्र को होश में लाने का कुछ भी यत्न नहीं किया। एक अवश जड़ता ने उन्हें घेर लिया। धीरे धीरे उनका मुंह सफेद होने लगा, नेत्र पथराने लगे, अंग कांपने लगे। सोम की मूर्छा भंग हुई। उन्होंने आर्या मातंगी की मुद्रा देखकर चिल्ला कर कहा, माँ, माँ सावधान हो जाओ, मैं कभी अपने आप को क्षमा नहीं करूंगा। आर्या ने नेत्र खोले, उनके सूखे रक्तहीन होठ हिले। सोम ने कान निकट लाकर सुना। आर्या कह रही थी, अम्बपाली तेरी भगिनी है, किंतु उसके पिता ब्राह्मण वर्षकार। आर्या के होष्ठ, हृदय, जीवन सब निस्पंद हो गए। अध्याय पिता पुत्र। उस अर्ध निशा में सेनापति को एकाकी बंदीगृह के द्वार पर आया देखकर प्रहरी घबरा गए। सोम ने पूछा, क्या बंदी सो रहा है? नहीं, जाग रहा है। ठीक है, अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं, द्वार खोल दो। प्रहरी ने द्वार खोल दिया। सोम ने भीतर जाकर देखा, सम्राट धीर गति से उस क्षुद्र कक्ष में टहल रहे थे। सोम को देखकर वे क्षण भर को रुक गए, फिर बोले, आयुष्मान, क्या वध करने आया है? वध कर, मैं प्रस्तुत हूं, परंतु एक वचन दे, खड़क छूकर। यदि अम्बपाली को पुत्र लाभ हो तो वही मगध सम्राट होगा। मैंने देवी को यह वचन उसके शुल्क में दिया था। यह वचन सम्राट का वचन था। सोम ने भर्राए कंठ से कहा, वचन देता हूं। खड़क छूकर। खड़क छूकर। आश्वस्त हुआ, परंतु आयुष्मान, तू युवा है, सशक्त है, खड़क चलाने में सिद्धहस्त है। सोम ने उत्तर नहीं दिया, चुपचाप खड़े रहे। सम्राट कहते गए, मैं समझता हूं कि एक ही हाथ से मेरा सिर छेद हो जाएगा, अधिक कष्ट नहीं होगा। समझता है ना आयुष्मान? अब मैं कायर हो गया हूं, कष्ट नहीं सह सकता। यह अवस्था का दोष है। भद्र, पहले मैं ऐसा नहीं था। अब तू वध कर। सम्राट स्थिर मुद्रा में भूमि पर बैठ गए। सोम के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो धीरे धीरे सम्राट के चरणों में भूमि पर लौट गए। उन्होंने अवरुद्ध कंठ से कहा, पिता, क्षमा कीजिए। यह मैंने क्या सुना है आयुष्मान? किंतु सोम ने एक शब्द और भी नहीं कहा। वे उसी तरह भूमि पर पड़े रहे। सम्राट ने उठाकर और स्वयं उठकर सोम को छाती से लगाकर कहा, क्या कहा? फिर कह भद्र।
अरे इस नीरस निर्मम शापग्रस्त सम्राट के जीवन को क्षण भर के लिए तो आप्यायित कर। फिर कह भद्र, फिर कह वही शब्द। सोम ने सम्राट के अंक में बालक की भांति सिर देकर कहा, पिता। सम्राट ने असंयत हो उन्मत्त की भांति कहा, आहा, कैसा सुधा वर्षण किया है भद्र। किंतु क्या यह सत्य है? स्वप्न नहीं है ना? मैं एक पुत्र का पिता हूं। हाँ देव, आप इस दग्ध भाग्य सोम के ही पिता हैं। किसने कहा भद्र? या मृत्यु के भय से मेरा मस्तक विकृत तो नहीं हो गया है? तूने पिता कहा ना? हाँ देव। तो फिर से कह। पिता। और कह। पिता। अरे बार बार कह, बार बार कह भद्र। सम्राट ने सोम को अंक में भरकर गाढ़ आलिंगन किया। सोम ने कहा, पूज्य पिता, यह आपका पुत्र सोमभद्र आपको अभिवादन करता है। 100 वर्ष जी भद्र, सहर्ष वर्ष जी। सम्राट जार जार आंसू बहाने लगे। सोम ने कहा, पिता, अभी एक गुरुतर कार्य और करना है। कौन सा पुत्र? माता मातंगी आर्या का सत्कार। क्या आर्या मातंगी आई हैं? आई थी, किंतु चली गई पिता। चली गई? मैं एक बार देख भी न सका। देख लीजिए पिता, अभी अवशेष है। अरे तो अभी कुछ क्षण पूर्व ही मुझे अपने अश्रु संपदा से संपन्न कर और 2 संदेश देकर वो गत हुई। अश्रु संपदा से तुझे संपन्न करके? हाँ देव। तो पिता पुत्र के सौभाग्य पर ईर्ष्या करेगा। किंतु संदेश, तूने कहा था 2 संदेश। एक तो निवेदन कर चुका, उसका मूल्य मगध का साम्राज्य, अस्तु। दूसरा कह पुत्र। दूसरा यह कि देवी अम्बपाली मेरी भगिनी है। सम्राट चित्कार उठे। सोम ने कहा, मुझे कुछ निवेदन करना है देव। अब नहीं, अब नहीं सोमभद्र, तू मुझे वध कर, शीघ्रता से मुझे मार डाल। देव, आज्ञा देता हूं रे, यह सम्राट की आज्ञा है, सम्राट की अंतिम आज्ञा। एक गुह्य है पिता, देवी अम्बपाली आर्य अमात्य की पुत्री हैं। सम्राट ने उन्मत्त की भांति उछलकर सोम को हृदय से लगा लिया। संयत होने पर सोम ने कहा, पिता, अब चलिए, माता का शरीर आरक्षित है। कहाँ पुत्र? निकट ही। दोनों बाहर आए। स्मशान में अब भी चिताएं जल रही थीं। दोनों ने आर्या मातंगी को उठाकर गंगा स्नान कराया। फिर सम्राट ने अपना उत्तरीय अंग से उतारकर देवी के अंग पर लपेट दिया। सोम सूखी लकड़ी बीन लाए और उस पर आर्या मातंगी की महिमामयी देह यष्टि रखकर एक चिता की अग्नि से मगध के सम्राट ने आर्या की चिता में दाह दिया, जिसके साक्षी थे सद्य परिचित माता पिता का पुत्र और वर्षोन्मुख मेघपुंज। पिता पुत्र दोनों उसी वृक्ष के नीचे बैठे आर्या मातंगी की जलती चिता को देखते रहे। चिता जल चुकने पर सोम ने खड़ग सम्राट के चरणों में रखकर उनकी प्रदक्षिणा की, फिर अभिवादन करके कहा, विदा पूज्य पिता। यह क्या पुत्र, जाने का अब मेरा काल है, मगध का साम्राज्य तेरा है। सोमप्रभ ने कहा, इसी खड़ग की सौगंध खाकर कहता हूं, मगध का भावी सम्राट देवी अम्बपाली का गर्भजात पुत्र होगा। सोम ने एक बार फिर भूमि पर गिरकर सम्राट का अभिवादन किया और जलती हुई चिताओं में होते हुए उसी अभेद अंधकार में लोप हो गए। शेष कहानी अगले भाग में। दोस्तों, अगले भाग में कहानी का उपसंहार लेकर आऊंगी, सुनिएगा ज़रूर। और जिन लोगों ने अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, वो ऐसी और भी कहानियाँ और उपन्यास सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो, ये उपन्यास आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर दें।